Good afternoon, student. Myself Asifa Iqbal from Adinath College of Education, महारा ललितपुर। आज की हमारी जो क्लास है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास है। फर्स्ट सेमेस्टर के पिछले वीडियो में अभी हमने पढ़ा था, लास्ट वीडियो में मानव सभ्यता का विकास। मानव सभ्यता कैसे विकास किया, कैसे पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में मानव ने अपने आप को विकसित किया, ये सब बारे में हम इसके लास्ट वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं। अब जैसे जैसे मानव का विकास होता गया, मानव ने अपने आप को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप कर लिया, तो धीरे धीरे मानव बहुत सी चीज़ों को करना सीख गया। सीखने के साथ साथ वो बहुत सारे साधनों का यूज़ करना भी सीख गया। साधनों के जो उसने बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को एक विकसित मानव के रूप में या विकसित मानव की श्रेणी में अपने आप को रख लिया। तो मानव ने जो ये अपना विकास किया, अपने साधनों का विकास किया, वो हमारा एक तरीके से कहा जाए तो मानव सभ्यता या मानव सभ्यता का नाम दे दिया गया उसको। जैसे आपने सभ्यताएं सुनी होंगी, जैसे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, ये सारी सभ्यता जो हुई हैं वहाँ पे मानव ने बहुत से साधनों का यूज़ करके अपने आप को बहुत ही विकसित रूप में ले लिया। इसी क्रम में आज हम जो ये मानव सभ्यता का विकास का जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। इसी में अब आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है इस यूनिट का, वो है आपकी सिंधु घाटी की सभ्यता। अब सिंधु घाटी की सभ्यता, अच्छा आपको ये बताना बहुत ही आवश्यक है कि जितनी भी ये मानव सभ्यताएं विकसित हुई वो ज़्यादातर जो हैं वो नदी किनारे पे बसी। क्यों बसी? इसका कारण यही है कि मानव को नदी के पास अगर वो रहता है या वहाँ पे अपने आप को विकसित करता है तो वहाँ पे उसे बहुत सारी सुविधाओं की प्राप्ति होती है। जैसे कि मानव ने अपने आप को जब विकसित किया, विकसित करने के साथ साथ उसने जो अपने, जैसे कि जब मानव नवपाषाण काल था तो उसने ज़्यादातर कृषि कार्य करना सीख लिया था, और जो कि मिट्टी के बर्तन बनाना है वो सीख लिया था, तांबे की धातु का यूज़ करना सीख लिया था। एक तरीके से वो उसने अपने आप को पूरे रूप से विकसित कर लिया था। तो इसी तरीके से सिंधु घाटी की सभ्यताओं को कृषि करना आता था। कृषि के माध्यम से वो अपनी सब्जियां, अपने फल फ्रूट अब उगा सकते थे। तो उनको किसी भी कृषि कार्य के लिए करने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। पानी की आवश्यकता के लिए ये सारी जो सभ्यताएं हैं वो नदी किनारे बसी, जिससे कि उन्हें आसानी से पानी की सुविधा प्राप्त हो सके। क्योंकि पिछले टाइम में इतनी ज़्यादा विकसितनेस नहीं थी, इतना विकास नहीं हुआ था कि परिवहन के साधन वगैरह हों कि वो किसी भी चीज़ को मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफ़र करके ले जा सके। इसीलिए उसने इन नदी किनारों पे बसना बहुत ही सुचारू समझा, जिससे उसे अनेक सुविधाओं का सामना करना पड़े। और नंबर दूसरी विशेषता ये भी है नदी घाटी की सभ्यता मतलब बसने के लिए कि जो नदी के पास का क्षेत्र होता है वो कृषि की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहाँ की जो भूमि होती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। वहाँ पे कृषि अगर करते हैं तो उसका जो फसल होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। दूसरी बात, और चीज़ों के लिए, अनेक चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है, जिसके लिए घाटियों से सभ्यता, जिससे कि पानी आसानी से उन्हें उपलब्ध हो जाता था। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहाँ के जो लोगों का जीवन है, अगर उनकी हम जीवन शैली या कार्यशैली के बारे में बात करें तो उनकी जो सामाजिक वो दशा है, आर्थिक दशा है, और बहुत सी ऐसी अनेक दिशाएं हैं जिनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे लोग वहाँ के जीवन यापन करते थे, कैसे वो वहाँ पे वहाँ पे अपना जीवन सरवाइव करते थे, और धीरे धीरे अपने आप को विकसित रूप में करते हुए उन्होंने बहुत हद तक अपने आप को एक विकसित मानव की श्रेणी में लेकर आ गए। अगर वहाँ के लोगों की और बात करें कि वहाँ के लोगों का और जीवन कैसा था, कैसे लोग जीवन यापन करते थे,
तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें बहुत से ऐसे अवशेष मिले हैं जिनके माध्यम से हम इनकी परिकल्पना कर सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग की दशा कैसी थी, कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। इनकी दशाओं के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और एक एक डिफाइन करेंगे कि कैसे इनका सामाजिक जीवन था, दार्शनिक जीवन था, कैसे धार्मिक जीवन था, कैसे और चीज़ों से अपने आप को विकास करते थे। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी दशाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद।